भीम से कहा, बेटा भैया भीम, अपने ताकत के साथ इसके साथ में जाना है और कड़ी सुरक्षा के घेरे में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को रखना है, नहीं तो अगर कोई घटना घटित हो गई तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए भैया भट भीम भ्रात और दौड़ो धावो, रणसेना में प्रस्थान करो, रणसेना में प्रस्थान करो। हे रण सरिता के रणबंका, रण गंगा में स्नान करो। हे रण सरिता के रणबंका, रण गंगा में स्नान करो। ये भीम को आदेश दिया। भीम विशाल सेना के साथ नकुल सहदेव और भी महारथियों के साथ कड़ी सुरक्षा में अभिमन्यु को लेकर के जिस समय चले, बड़े सावधानी से विषय को समझ लें। अभिमन्यु जैसे चलते हैं, रण के बाजे बज रहे हैं, युद्ध भूमि में एक रणबांकुरा प्रस्थान कर रहा है। क्षत्रिय वंश को सुशोभित करने के लिए अभिमन्यु यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे पांडव शिविर से अभिमन्यु चले, आज अभिमन्यु को ऐसा लग रहा है ये दसों दिशाओं से जो वायु के झोंके आ रहे हैं, ये मुझे बाधित कर रहे हैं। इनमें सराबोर किसी का वात्सल्य झलक रहा है, किसी का प्रेम दिखाई पड़ रहा है। ये कौन है जो मौन होकर आज मेरे कदमों को रोक रहा है? मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं। आचार्य द्रोणाचार्य जी के जो इन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया है, मैं भेदन के लिए जा रहा हूं। ये प्रेम की प्रबलता है। ये कौन, किसका प्रेम है जो आज इस वीर बांकुरे के कदमों को वो प्रेम रोक रहा है, ये प्रेम बाधित कर रहा है? कहीं मेरी पत्नी उत्तरा का तो प्रेम नहीं है। चलो मैं उत्तरा भवन की ओर चलता हूं, कहीं मेरी पत्नी उत्तरा को ये पता तो नहीं चल गया है, आज उसका प्रेम मेरे कदमों को बाधित नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है। चलो आज जैसे उत्तरा भवन आए, उत्तरा की स्थिति बड़ी अशांत है। बड़े सावधानी से आप समझ ले, उत्तरा को अपशकुन हो रहे हैं, उत्तरा के अंदर बेचैनी है। आज उत्तरा का सिर दर्द कर रहा है, मस्तिष्क चकरा रहा है। आखिर ये है क्या? आज मित्रों ठीक इसी प्रकार से हुआ जैसे त्रेता में मेघनाद लंका से युद्ध करने जाता है। शिलोचना अपने पतिदेव की प्रतीक्षा में एक माला को बनाने जा रही हैं। डलिया में पुष्पों को लेकर के जैसे रखा, और उधर जब घटना घटित हुई तो लिखा है राधे श्याम जी ने कि आज सवेरे वै सती कर उद्यान विहार, और पत सेवा को गूथने बैठी सुंदर हार। इतने में फिर वायु का
झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले, थे जो पुष्प अनेक। ये अपशकुन हुआ, फूल बिखर गए। राधे श्याम जी ने लिखा है कि साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब, माथे की बेंदी तभी गिरी, सर प्रेरित वज्रे समान भुजा, आकाश मार्ग से तभी गिरी, मुक्का सा छाती पर बैठा, आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को, पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। आज इसी प्रकार से उत्तरा को अपशकुन हो रहा है। आज इनका आसन कैसा है? आसन ठीक उसी प्रकार से है जैसे त्रेता में उर्मिला जी का था। राम जी को वनगमन हो रहा है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, समाचार जब और लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठ धाये। ये बड़े तत्परता से प्रभु राम के पास जाते हैं, मुझे भी साथ में ले चलो, लेकिन प्रभु मना करते हैं। आज लक्ष्मण जी का ध्यान पत्नी उर्मिला के भवन जाता है। वहां जब पहुंचे तो क्या देखा था कि कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, यायु कहिए घन घोरों में, था सरस चंद्रमा खिला जहां, सीकों की सुघर चटाई पर वैग्र लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा, गंभीर भाव में खड़ी हुई। लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा कि उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, मां ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण। आज जिसमें उर्मिला जी से इन्होंने कहा है मुझे ये बल प्रदान करो, आदेश हो नहीं सकता है, मैं केवल ये सलाह मांगने आया हूं, मुझे क्या करना है। धन्य है ऐसा परिवार, धन्य है मित्रों ऐसा संगठन। उर्मिला जी ने बड़े जोरदारी से कहा कि हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो, भाभी भैया की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भैया की सेवा में। यही तो आचरण है मित्रों। जब समाज में गड़बड़ियां हो रही हैं, परिवार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिटाने के लिए योजना बना रहे हैं, बड़ी शर्म आती है, बड़ी लज्जा आती है मित्रों। किसी भी जाति की बात हो, किसी परिवार की बात हो, जब ये पता चलता है इनका संयुक्त परिवार है, साझा चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। यही त्रेता युग के लक्षण हैं। और जिस घर में भाई से भाई लड़ रहा है, अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, बड़ा कष्ट होता है मित्रों।
चाहे जो भी हो, कोई जाति हो, कोई मजहब हो, इसका मतलब है तुम्हारी ज्ञान की अल्पज्ञता है। तुमने समाज में बैठने का प्रयास नहीं किया है। अगर समाज में बैठे होते, अगर तुमने संगत की होती, तो आज भाई भाई के लिए इतने तुम दुश्मन न बने होते। तो आज मित्रों, चलो उसी प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आज अभिमन्यु जैसे उत्तरा भवन आए, उत्तरा की बड़ी जर्जर स्थिति बन रही है। हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये 7वें दिन की अंतिम बेला है। कहीं भी गाड़ी खड़ी हो सकती है। जब तक हम देखेंगे, आप लोगों की इच्छा है, इच्छा आप लोगों की प्रबल रही है, सुनने की रही है। हमारा भी मन यही करता रहा है, ज्यादा से ज्यादा सुनाया जाए। आज मित्रों, जिस समय उत्तरा भवन में आए, इनकी जर्जर स्थिति है, जो अभिमन्यु ने कभी इस स्थिति में अपनी पत्नी उत्तरा को नहीं देखा। बाल बिखरे हैं, चेहरे में तनाव है। ये सब क्या है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस समय ये लड़के बाजे बजाए जा रहे थे, कहीं पत्नी उत्तरा के कानों को इन्होंने तो बाधित नहीं किया है? जानना चाहते हैं। कहते हैं, अभिमन्यु, उत्तरा, ये बताओ, जिस भाव से, जिस स्थिति से मैंने कभी नहीं देखा है, आज मैं देख रहा हूं, ये कारण क्या है? ध्यान दें आप लोग। बेचारी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? जब कोई कारण नहीं पता है तो पत्नी की आंखों में आंसू आना कोई साधारण बात नहीं है मित्रों। इसका मतलब है कहीं न कहीं से कोई गड़बड़ी आ रही है। अचानक एक पत्नी का भी स्थान होता है, उसकी भी जीवन में एक उसकी भी प्रतिष्ठा होती है, उसका भी सम्मान होता है। आज अचानक आंसू निकलने का कारण क्या है? कहा, सुनो। स्वामी, मैं नहीं बता सकती हूं बात क्या है। हे हृदय न जाने क्या कारण, स्वामी मुझे पता नहीं चल रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है। ये मुझे केवल अनुभूति करा रही है, ये पता नहीं चल रहा है आखिर बात क्या है। केवल इतना पता है, आज उन योद्धाओं के बीच में तुम जा रहे हो, तुम्हारी अवस्था कितनी है, कम आयु में जा रहे हो, ये चिंता का विषय हो सकता है स्वामी।